कहानी की शुरुआत होती है वॉरेन नाम के एक आदमी से, जो पेशे से एक बर्ड वॉचर था। रोज की तरह वो दूरबीन लेकर बर्ड्स को निहार रहा था। तभी अचानक उसे किसी परिंदे की अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी तो वहां उसे एक अजीब सी मखलूक क्रिएचर दिखाई दी। एक ऐसी बच्ची जो दिखने में तो इंसान जैसी थी, मगर उसके हाथों की जगह पंख थे। वॉरेन हैरान रह गया। उसने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। पेड़ पर ना कोई घोंसला था, ना ही आसपास कोई दूसरा परिंदा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो उस बच्ची को अपने घर ले आया। उसने अपनी वाइफ टीना को सब कुछ बताया। टीना भी हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें ये बच्ची आखिर कहां से मिली? वॉरेन बोला, मुझे ये पेड़ के नीचे यूं ही पड़ी मिली। ये किसी बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की लगती है। ऐसी कोई बर्ड मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इसका क्या करें। टीना को लगता है हमें इसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। वॉरेन ने गहरी सांस ली और बोला, पुलिस इसका क्या करेगी? ये कोई इंसान नहीं, एक परिंदा है। हम यूं ही इसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। हमें इसका ख्याल रखना होगा। शायद इसकी कोई फैमिली हो तो वो इसे लेने जरूर आएगी। टीना बच्ची को पानी पिलाने लगी। असल में टीना बहुत वक्त से मां बनना चाहती थी, मगर कुछ वजहों से वो मां नहीं बन पाई थी। इसलिए धीरे धीरे उसने उस बच्ची को अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया। टीना ने वॉरेन से कहा, मुझे पूरा यकीन है इसके जैसी और कोई बर्ड नहीं होगी। अगर होती तो तुम्हारी बर्ड्स वाली किताब में जरूर कुछ लिखा होता, या फिर तुमने उसे कभी देखा होता। ये इकलौती ऐसी बच्ची है जिसके पास पंख हैं। अब मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती हूँ। हमें इसका कोई प्यारा सा नाम रखना चाहिए। और फिर उन्होंने उस बच्ची का नाम फ्लोरा रखा। अगले दिन टीना फ्लोरा के लिए कपड़े और पालना मंगवाती है। वो उसे ऐसे कपड़े पहनाती है कि उसके पंख किसी को नजर ना आए। कुछ दिन बाद वे फ्लोरा को लेकर शहर घूमने निकलते हैं। सिटी की औरतें फ्लोरा को देखकर बहुत खुश होती हैं। उससे खेलती हैं और पूछती हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिली? इतनी छोटी और इतनी प्यारी बच्ची। वॉरेन और टीना उन्हें कुछ नहीं बताते, बस मुस्कुराकर बात टाल देते हैं और फ्लोरा को लेकर घर लौट आते हैं। कुछ ही दिनों में फ्लोरा चलने लगती है और उड़ने की कोशिश भी करने लगती है। टीना उसे उड़ता हुआ देखती है और बेहद खुश होती है। वो वॉरेन को भी बताती है। फ्लोरा अब बर्ड्स की तरह आवाजें निकालने लगी थी। टीना को लगता है कि वो उसे मॉम कहकर पुकार रही है। वॉरेन समझाने की कोशिश करता है, टीना वो बस चहचहा रही है, तुम इसे ज्यादा दिल से मत लगाओ। मगर टीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि फ्लोरा उसे और वॉरेन को अपने माँ बाप समझती है। एक दिन टीना फ्लोरा को खाना खाने के लिए बुलाती है, मगर फ्लोरा उसकी बात नहीं सुनती। वो एक मकड़ी पकड़कर खा जाती है। टीना हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि फ्लोरा दरअसल एक बर्ड है। वो उसे कीड़े मकोड़े खाने के लिए देने लगती है, लेकिन फ्लोरा उन्हें भी नहीं खाती। वो खिड़की के पास जाकर दूसरे परिंदों को देखने लगती है। टीना को गुस्सा आ जाता है। वो वॉरेन से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फ्लोरा को इंसानों के तौर तरीके कैसे सिखाऊं। अगर वो इंसान की तरह जीना नहीं सीखेगी तो आगे चलकर उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। वॉरेन गहरी नजर से उसे देखता है और कहता है, टीना, फ्लोरा कोई इंसान नहीं, एक परिंदा है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो हमारे साथ नहीं रह पाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमें छोड़कर उड़ जाएगी। टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, फ्लोरा मेरी बेटी है और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अगले दिन टीना फ्लोरा को लेकर एक रेस्टोरेंट जाती है। वहां कुछ परिंदे पिंजरे में कैद थे। फ्लोरा उन्हें देखती है और उड़ने की कोशिश करने लगती है। टीना उसे शांत करने की कोशिश करती है। उसी वक्त एक शिकारी वहां आता है। टीना घबरा जाती है। वो फ्लोरा को बाथरूम में बंद कर देती है ताकि वो थक जाए और उड़ने की कोशिश ना करे। मगर फ्लोरा खिड़की से उड़कर दूर चली जाती है, बहुत दूर। टीना उसे पुकारती है, फ्लोरा फ्लोरा, मगर फ्लोरा नहीं रुकती। टीना टूट जाती है और मायूस होकर घर लौट आती है। वॉरेन टीना से कहता है, अभी कुछ वक्त पहले मैंने फ्लोरा जैसी एक लड़की को हवा में उड़ते हुए देखा। उसने भी नीला स्वेटर पहना था। टीना उसकी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन वॉरेन समझ जाता है वो फ्लोरा ही थी। फ्लोरा के जाने से टीना बेहद उदास हो जाती है। यहाँ तक कि फ्लोरा की याद में वो भी मकड़ी खाने लगती है। वॉरेन को ये देखकर बहुत अफसोस होता है। वो टीना को साथ लेकर फ्लोरा को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ फ्लोरा दूसरे परिंदों के साथ उड़कर शहर में पहुंच जाती है, लेकिन बहुत देर तक उड़ने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो एक घर के अंदर गिर जाती है। वो लोली के रूम में गिरी थी। फ्लोरा को देखकर लोली चौंक जाती है। लोली अपने डैड से खुश नहीं थी।
वो भी एक परिंदे की तरह उड़कर घर से दूर भाग जाना चाहती थी। फ्लोरा के पास पंख थे, बस दोस्ती वहीं से शुरू हो जाती है। फ्लोरा को बोलना नहीं आता था, वो बस इप कर रही थी। लोली उसे इप कहकर बुलाने लगती है। लोली के डैड किसी काम से बाहर चले जाते। एक दिन सुबह सुबह वॉरेन की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वो टीना से कहता है, वहां देखो। हे, तुम इस पेड़ के ऊपर क्या कर रही हो? क्या पूरी रात यहीं सोई? लोली मुस्कुराती है और बताती है, मैं अपनी दोस्त के साथ उड़ने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए यहाँ आराम करने के लिए रुक गए। आपको यकीन नहीं होगा, पर मेरी दोस्त के पंख है और वो अभी भी इसी पेड़ के ऊपर सो रही है। वॉरेन और टीना दोनों हैरान हो जाते हैं। वॉरेन पेड़ पर चढ़ता है, मगर वहां उसे सिर्फ फ्लोरा के जूते मिलते हैं। फ्लोरा पहले ही उड़कर जा चुकी थी। लोली मायूस हो जाती है। वो फ्लोरा को ढूंढने के लिए वॉरेन और टीना के साथ निकल पड़ती है। फ्लोरा खुशी से आजाद होकर उड़ रही थी, मगर तभी बहुत सारी बर्ड्स उसके पास आकर उड़ने लगती हैं। फ्लोरा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक क्लॉक टावर के ऊपर गिर जाती है। आसपास के लोगों को लगता है कि वो कोई बच्ची है जो खतरे में है। वे तुरंत रेस्क्यू फोर्स को बुला लेते हैं। रेस्क्यू ऑफिसर शॉन फ्लोरा को बचाने के लिए क्लॉक टावर पर चढ़ता है, मगर तब तक फ्लोरा वहां से उड़ जाती है। शॉन को लगता है कि फ्लोरा को कोई ईगल उठाकर ले गया है। टीवी पर फ्लोरा की खबर चलने लगती है। टीना और वॉरेन ये देखकर घबरा जाते हैं और शॉन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। शॉन दुखी होता है। वो कहता है, मैंने अब तक अनगिनत लोगों की जान बचाई है, मगर आज मेरे सामने एक ईगल उस बच्ची को उठाकर ले गया। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे खा गया होगा। इस हादसे ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई। वॉरेन कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन फ्लोरा को किसी ईगल ने नहीं खाया। वो अभी भी जिंदा है। बस हमें इतना बता दो वो किस डायरेक्शन में गई थी। शॉन कहता है, ईगल उसे साउथ की डायरेक्शन में ले गया था। अगर वो लड़की जिंदा है तो मैं भी उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब शॉन भी टीना, वॉरेन और लोली के साथ निकल पड़ता है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन फ्लोरा का कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर चारों एक फील्ड में रुक जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। लोली जंगल में जाकर फ्लोरा को ढूंढने लगती है। फ्लोरा उसी फील्ड के पास वाले एक होटल में थी। वहां उसे कुछ परिंदे दिखाई देते हैं तो वो उनके साथ उड़ने लगती है। तभी एक शिकारी उन बर्ड्स पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर लोली बुरी तरह घबरा जाती है। उसे फ्लोरा का नीला स्वेटर कुएं के पास गिरा हुआ दिखाई देता है। लोली अपने साथियों को कुएं के पास ले जाती है। सबको लगता है शायद फ्लोरा कुएं में गिर गई है। शॉन जानता था कि वो सिर्फ फ्लोरा का स्वेटर है, मगर अपने दिल में वो खुद को फ्लोरा की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। इस गम में वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है। लोली एक रस्सी बांधकर कुएं के अंदर उतरती है, मगर वहां उसे कोई नहीं मिलता। टीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वॉरेन उसे तसल्ली देता है, तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। फ्लोरा को उड़ने में तकलीफ हो रही होगी, इसलिए शायद उसने अपना स्वेटर उतार दिया और उड़ गई। टीना को अचानक याद आता है, लोली अभी भी कुएं के अंदर है। वो जल्दी से उसे बाहर निकालती है। चारों एक होटल में जाकर रुकते हैं। वहीं लोली को एक लड़का पेड़ पर बैठा दिखाई देता है। उसका नाम था बोर। लोली भी उसके साथ पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। बातों बातों में उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बोर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसे अपने बेड के नीचे फ्लोरा दिखाई देती है। बोर डर जाता है। उसे लगता है कोई भूत है। वो जल्दी से लोली को बुलाता है। फ्लोरा को देखकर लोली की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से चिल्ला उठती है। फिर वो फ्लोरा, बोर और तीनों बेड के नीचे ही सो जाते हैं। अगली सुबह लोली और बोर टीना और वॉरेन के पास जाकर बताते हैं कि फ्लोरा मिल गई है। टीना और वॉरेन बहुत खुश होते हैं। वो सभी बोर के कमरे में पहुंचते हैं, मगर फ्लोरा वहां से फिर उड़ चुकी थी। टीना कहती है, फ्लोरा ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें जल्दी उसके पीछे जाना चाहिए। लोली कहती है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं थोड़ी देर बोर के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यकीन है बोर मुझे फ्लोरा की तरह छोड़कर नहीं जाएगा। टीना को यह सुनकर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो भी लोली को अपनी बेटी जैसा समझने लगी थी। टीना लोली को आखिरी बार गले लगाती है और फिर वॉरेन और शॉन के साथ आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उन्हें लोली के डैड मिलते हैं। वो लोली के बारे में पूछते हैं। टीना कुछ नहीं बताना चाहती, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ जाती है, मगर वॉरेन रुकता है। वो कहता है, लोली बहुत अच्छी लड़की है, उसे तुम्हारी परवाह चाहिए, वरना वो हमेशा अपने घर से दूर भागती रहेगी। इतना कहकर वो भी आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद शॉन थक कर एक फार्म के पास बैठ जाता है। टीना उसे ब्रेड देती है और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मगर शॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो कहता है, मैं हमेशा से एक अच्छा रेस्क्यू ऑफिसर रहा हूं, लेकिन अब मुझे अपनी काबिलियत पर शक हो रहा है। मेरी वजह से फ्लोरा की जान चली गई, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। टीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे फ्लोरा को ढूंढना है। वो शॉन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वॉरेन शॉन को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। वो टीना को भी रोक देता है और तीनों वापस फार्म पर लौट आते हैं। उसी रात फ्लोरा फार्म के पास से उड़ रही थी। अंधेरा बहुत था, इसलिए वो ज्यादा देख नहीं पाई और एक पेड़ में फंस गई। फ्लोरा की आवाज शॉन को सुनाई देती है। वो बिना कुछ सोचे पेड़ पर चढ़ जाता है। वो फ्लोरा को बाहर निकालता है, मगर फ्लोरा का एक पंख टूट चुका था। शॉन एक रस्सी की मदद से उसका पंख बांध देता है। फ्लोरा को जिंदा देखकर शॉन के चेहरे पर सुकून छा जाता है। वो कहता है, मैं इतने वक्त से यही समझ रहा था कि फ्लोरा को कोई ईगल उठा ले गया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं रात को फ्लोरा से मिला था। ये सुनकर टीना हैरान रह जाती है। वो पूछती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने फ्लोरा को देखा। उसे कहीं चोट तो नहीं आई, और अब वो कहाँ है? शॉन कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फ्लोरा बिल्कुल ठीक है। उसका सिर्फ एक पंख टूटा था, पर मैंने उसे ठीक कर दिया। उसके बाद वो उड़कर यहाँ से चली गई। फार्म से एक बाइक लेता है और टीना के साथ आगे बढ़ जाता है। टीना टेलीस्कोप की मदद से आसमान में फ्लोरा को ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे फ्लोरा दिखाई देती है। वो दूसरी बर्ड्स के साथ उड़ते हुए समंदर की तरफ जा रही थी। वॉरेन और टीना भी तेजी से बाइक से समंदर के किनारे पहुंचते हैं। वो दोनों फ्लोरा को पुकारते हैं, पर वो उनकी आवाज नहीं सुन पाती। फ्लोरा माइग्रेट कर रही बर्ड्स के साथ समंदर के उस पार जाने लगती है, मगर रास्ता लंबा था। थकावट उसे बहुत ज्यादा हो रही थी। आराम करने को कोई जमीन नहीं थी, और इसी थकान में फ्लोरा समंदर में गिर जाती है। फ्लोरा के जाने से टीना टूट सी जाती है। वो समंदर किनारे बैठ जाती है और फ्लोरा के लौट आने का इंतजार करने लगती है। वो दोनों बस में बैठकर वापसी की ओर चल पड़ते हैं। अचानक वॉरेन को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बस से उतरकर समंदर किनारे भागता है। वहां उसे फ्लोरा एक लकड़ी के टुकड़े पर बेहोश मिलती है। वो उसे पानी से बाहर निकाल लाता है। टीना उसे गले से लगाकर संभालती है। वो उड़कर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर खिड़की बंद थी। वो बार बार खिड़की से टकराती है, नीचे गिरती है, मगर हार नहीं मानती। उसकी ये कोशिशें वॉरेन और टीना को भी झकझोर देती हैं। टीना कहती है, फ्लोरा अब यहाँ से जाना चाहती है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? वॉरेन कहता है, मैं जानता हूं तुम फ्लोरा से बेहद मोहब्बत करती हो, मगर वो एक परिंदा है। उसे कैद नहीं किया जा सकता। उसे उड़ना पसंद है, और हम चाहें भी तो उसे रोक नहीं सकते। टीना की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, अगर यही सच है तो फिर हमें फ्लोरा की खुशी के लिए उसे आज़ाद करना होगा। टीना फ्लोरा को बाहों में भरकर घर के बाहर ले जाती है। वॉरेन फ्लोरा को आखिरी बार किस करता है और टीना उसे उड़ा देती है। फ्लोरा खुली फिजाओं में दूसरी बर्ड्स के साथ उड़ने लगती है। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी मोहब्बत का मतलब किसी को थामे रखना नहीं, बल्कि उसे आज़ाद कर देना होता है। फ्लोरा की कहानी सिर्फ एक बर्ड और इंसानों के रिश्ते की नहीं थी, बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी थी जहां जुदाई में भी मोहब्बत रहती है और मोहब्बत में भी आज़ादी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो एक लम्हा निकालिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए फ्लोरा की जर्नी ने आपको क्या महसूस कराया, और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी जब आए तो हम फिर मिले एक नई उड़ान के साथ।